वैसे रावण और हनुमान जी का युद्ध अस्त्रों शस्त्रों से होने का उल्लेख किसी भी रामायण में कहीं भी नहीं मिलता है। मगर हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में हनुमान जी और रावण का मुष्टि युद्ध अथवा मुक्के के प्रहार का उल्लेख अवश्य ही किया है। परंतु ये युद्ध किसी शस्त्र से लड़े गए युद्ध से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि किसी भी युद्ध में किसी भी योद्धा के लिए मरने या मारने से कहीं अधिक महत्व विजय अथवा पराजय का होता है। खासकर ऐसे अवसर पर जब आपको आपकी तथा विरोधी सेना देख रही हो। रामायण काल में किसी भी वीर योद्धा के लिए युद्ध भूमि में अपनी इज्जत गंवाना मौत से भी बड़ी हार मानी जाती थी, और ऐसी पराजय को कोई भी योद्धा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त तो नहीं कर सकता था। ऐसा ही कुछ हुआ था महावीर और लंकेश के युद्ध में। तो चलिए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं कि आखिर यह युद्ध कैसे हुआ था और इसका क्या परिणाम आया था। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। हनुमान जी ने रावण को पहली बार तब देखा जब वे माता सीता की खोज में लंका गए थे। वहां पर वे देखते हैं कि रावण असाधारण रूप से बलशाली था। वो मानव की शक्ल में साक्षात काल दिखता था, लेकिन वो जिस प्रकार से माता सीता से संवाद कर रहा था वो किसी भी बलशाली और विवेकी पुरुष की निशानी नहीं हो सकती थी। बस यही बात महावीर को क्रोध दिला देती है। उनकी आंखें रक्त से लाल हो जाती है। उसके बाद वे रावण के पुत्र सहित उसकी सेना तथा अशोक वाटिका का जो हाल करते हैं उससे तो आप भली भांति परिचित ही होंगे। इसके अगले प्रसंग में बाबा लिखते हैं कि जब हनुमान जी ने मेघनाथ द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र का मान रखते हुए स्वयं को बंदी बनवा लिया, तब उन्हें रावण की सभा में ले जाया जाता है। उस सभा में उनके पहुंचने से पहले रावण के समक्ष हनुमान जी की कई विशेषताओं पर चर्चा चल रही होती है। उन चर्चाओं में उनकी उड़ने की शक्ति तथा सूक्ष्म और विराट रूप धारण करने की चर्चाएं प्रमुख रहती है। परंतु वहां पर सबसे ज्यादा प्रशंसा हनुमान जी के मुक्के की होती है। लेकिन अहंकार से परिपूर्ण होने के कारण दशानंद इन चर्चाओं पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता है। इसके बाद जो हुआ उसे तो आप भली भांति जानते ही हैं कि किस प्रकार से केशरी नंदन ने उस स्वर्ण नगरी को राख के ढेर में परिवर्तित कर सभी नवग्रहों को उस अधर्मी की नाक के नीचे से बंधन मुक्त करवा दिया। महाबाहु लंकाधीश और अंजनेय एक बार फिर युद्ध भूमि में आमने सामने आ जाते हैं, परंतु इस दृश्य से वहां पर सन्नाटा सा छा जाता है। दोनों ही सेना युद्ध करना बंद कर देती है। निश्चित तौर पर ऐसी घटनाएं धरती पर बिरले ही घटित होती हैं जब दो महाशक्तियां एक दूसरे के विरुद्ध नजर आती है। लेकिन रावण के मन में जो बात दबी हुई थी वो इस बार बाहर आ जाती है और वो बजरंग बली को मुष्टि प्रहार अथवा मुक्के के प्रहार की चुनौती दे देता है। वो महाबली से कहता है कि हे हनुमान, मैंने तुम्हारे मुक्के की प्रशंसा सुनी है। आओ जरा एक एक प्रहार से आजमा लेते हैं कि किसके मुक्के के प्रहार में ज्यादा बल है। इस चुनौती को पवन पुत्र बड़ी ही सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। तत्पश्चात लंका का राजा केशरी नंदन को प्रहार करने के लिए आमंत्रित करता है, परंतु वे उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि हे लंकाधीश, पहले प्रहार तुम करो, क्योंकि यदि मैंने पहले प्रहार कर दिया तो तुम धूल चाटते नजर आओगे और निश्चित तौर पर उसके बाद तुम मुझ पर प्रहार करने के योग्य नहीं रहोगे। ये सब सुनकर लंकाधीश को बहुत क्रोध आ जाता है और वो अपनी पूरी ताकत से महाबली की छाती पर एक जोर से प्रहार लगाता है। इस प्रकरण की पुष्टि बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में कुछ इस प्रकार से की है। जाम टेक कपि भूमि ना गिरा,
अर्थात रावण के प्रहार से हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, परंतु वे धरती पर नहीं गिरे। ये सब देखकर रावण के आश्चर्य की सीमा न रही। वो बड़ी ही हैरानी से महावीर को देखता रह गया। इस घटना पर प्रभु श्री राम दशानन से कहते हैं, हे लंकेश, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम बहुत ही बलशाली हो, क्योंकि तीनों लोकों में शायद ही किसी में इतना बल होगा कि वो महावीर जैसे पराक्रमी को तनिक भी हिला सके, परंतु तुमने उन्हें इतना डिगा दिया। लेकिन ये बहुत ही अच्छा होता कि तुम इस बल का उपयोग अच्छाई और धर्म के लिए करते। अब की बारी महावीर की थी। वे जोर का प्रहार रावण पर करते हैं। अगले ही पल वो मूर्छित होकर धरती पर गिर जाता है, मानो किसी वज्र की मार से पर्वत गिर गया हो। जब रावण की मूर्छा भंग होती है तो वो महावीर के बाहुबल की प्रशंसा करता है। इस प्रसंग पर बाबा कहते हैं, मूर्छा गे बहिरो सो जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। अर्थात अहंकारी रावण कभी किसी की प्रशंसा नहीं करता था, परंतु मजबूरन उसे पवन पुत्र की प्रशंसा करनी पड़ी। तो मित्रों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि क्यों हनुमान जी को महावीर कहा जाता है, और इसके बाद जो हुआ उसे तो आप भली भांति जानते ही होंगे कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम ने रावण के रूप में उस बुराई का अंत कर हम सब पर उपकार किया था। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। यदि आप भी इस विषय में कुछ एक सकारात्मक विचार रखते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए वीडियो कलश यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।